मैं सुमन और आज आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल SSST पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज हम सीखने वाले हैं अक्षर और अक्षरों की जो मात्रा होती है उनकी इंग्लिश, ठीक है, उनकी अंग्रेजी। तो आप सभी से क्या होता है कि हम लोग क्या है धीरे से इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं। जैसे किसी भी, जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा था, जैसे लिखा है किरण, ठीक है, क्या लिखा है किरण। तो किरण की इंग्लिश कैसे हम लिखेंगे वो आज सीखने की प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश में। ठीक, किरण को हिंदी में तो लिखना सीख गए, लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे तो उसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में हम लोग किरण को कैसे लिखेंगे। कोई भी शब्द हो, जितने भी हिंदी जैसे प्रकार से पढ़ते हैं, हम लोग हिंदी पढ़ना सीख गए, ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे अब इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। तो हम आज क्या सिखाएंगे कि जितने भी जो हिंदी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी मात्राएं और उनकी इंग्लिश, ठीक है, कि उनसे कौन कौन से इंग्लिश के शब्द अक्षर बनते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। बोर्ड की तरफ देखिए। ठीक, क्या है, जैसे ये छोटा आ है, ठीक, क्या है छोटा आ। तो छोटा आ का कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है, कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक, लेकिन जो इसकी जो इंग्लिश होती है वो क्या लिखते हैं, जो इसकी इंग्लिश क्या होती है ए, इसकी क्या बनाते हैं ए, ठीक है। ये क्या है अक्षर, हिंदी अल्फाबेट के अक्षर हैं, ये मात्रा है, ठीक, और यहाँ पे अंग्रेजी, ओके। ये सारे चलेंगे इसी प्रकार से। ठीक, क्या है कि जी क्या है अक्षर है हिंदी का, और इसकी कोई आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ओके, आ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो क्या करेंगे इसकी, लेकिन इंग्लिश क्या बनाते हैं, कहीं पे भी अगर आ लिखा हुआ मिलेगा तो उसकी या जिस पे कोई मात्रा नहीं होती उसके साथ में मैंने बताया था, जैसे पढ़ते हैं का, तो का के साथ में का, एक अगर सिर्फ का बोले तो आधा है, लेकिन का तो लास्ट में आ निकल रहा है, तो क्या है इसमें आ निकल रहा है तो इसके साथ ए लगती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जहाँ पर इंग्लिश का कहीं भी अक्षर अगर सिर्फ एक ही लिखा हो, उसमें कोई मात्रा नहीं होगी, तो वहाँ उसके उन दोनों के बीच में हम क्या बनाएंगे ए, ठीक है। तो सिर्फ आज इतना सीखते हैं। तो बड़े आ की मात्रा क्या होती है, बड़े आ की मात्रा सिर्फ एक डंडा चढ़ा हुआ होता है, और इसकी इंग्लिश क्या लिखते हैं डबल ए, ठीक है, क्या लिखते हैं डबल ए, ठीक है। छोटी की मात्रा कैसे बताया था, छोटी की मात्रा कैसे बताया, सिर्फ एक डंडा, और छोटी ई की मात्रा जो है वो कोई भी अगर अक्षर हो, अक्षर के आगे से इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है। क्या है ये, क्या है छोटी ई की मात्रा, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है आई, क्या होती है आई, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आई। और ई की मात्रा, बड़ी ई की जो बोलते हैं, उसको कोई भी अक्षर हो उसके पीछे से इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है। क्या है ये बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा से क्या बनता है डबल ई, बड़ी की मात्रा क्या बनाते हैं डबल ई, ओके। और छोटी ऊ की मात्रा कैसे लगती है, कोई भी अक्षर हो उसमें कैसे लगाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ कैसे लगाएंगे इस प्रकार से, जैसे कोई अक्षर होगा इस प्रकार से, उसके नीचे आप छोटी ऊ की मात्रा इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। जो छोटी ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा से क्या बनता है यू, क्या बनता है यू, ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा से यू, ओके। इसी प्रकार से बड़ा ऊ भी कोई मात्रा जो है वो कैसे लगती है, कोई अक्षर होगा इस प्रकार से ऊपर, और उसकी मात्रा इस प्रकार से चढ़ाते हैं, ठीक है। ये क्या है बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा जो है उसकी इंग्लिश क्या होती है डबल ओ, क्या बनाते हैं डबल ओ, ठीक है। बड़े ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ है, बड़े ऊ की मात्रा की इंग्लिश क्या होती है डबल ओ। क्या है जो री है, री की मात्रा क्या होती है सिर्फ इस प्रकार से नीचे लगी होती है, ठीक है। क्या है इस प्रकार से री की जो मात्रा है, कोई भी अक्षर होता है उसके यहाँ नीचे लगी होती है, ठीक है। तो री की जो इंग्लिश है वो क्या होती है आर और आई, ठीक है, क्या होती है आर आई, क्या होती है छोटी वो री की मात्रा, री की मात्रा ये होती है, और इसकी इंग्लिश आर आई, ओके। ए की मात्रा कैसे लगाते हैं लाइन
कोई भी अक्षर होता है नीचे उसके ऊपर लगती है ए की मात्रा, ठीक है, सिर्फ एक लाइन एक, ठीक है, जिसकी मात्रा लगती है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, छोटे वो सिर्फ ई, क्या लगाते हैं, ई, ओके। और बड़ी आई, ए की मात्रा और आई की मात्रा, आई की मात्रा को हम डबल लगाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है, कोई भी अक्षर होगा उसके ऊपर लगती है डबल करके, तो ये क्या होगी, आई की मात्रा। कैसे, आई, तो आई की इंग्लिश क्या होती है मात्रा की, ए और आई, ठीक है। आई की मात्रा की इंग्लिश क्या होती है, ए आई, ठीक है। और ओ की मात्रा क्या होती है, कोई भी मात्रा होती है उसके पीछे से एक डंडा लगा के फिर एक प्रकार से मात्रा ऐसे चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, छोटे ओ की मात्रा, किसकी, छोटे ओ की मात्रा। छोटे ओ की मात्रा से इंग्लिश क्या बनाते हैं हम लोग, ओ, क्या बनाते हैं, सिर्फ ओ, ओके। इसी प्रकार से औ की मात्रा क्या है, औ की मात्रा, तो औ की मात्रा कैसे लगाते हैं, कोई अक्षर होता है उसके पीछे डंडा करते हैं और फिर डबल, इस प्रकार से इसे क्या पढ़ते हैं, औ, ठीक है, औ की मात्रा, ठीक है। औ की मात्रा से क्या बनता है, यहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या बनाते हैं, ए यू, ठीक है। औ की मात्रा से इंग्लिश क्या होती है, ये औ है, औ की मात्रा, और इसकी इंग्लिश ए यू, ओके, ए यू, अंग, ठीक है। अंग की मात्रा कोई अक्षर होगा उस पे, ठीक है, उसके ऊपर इसके सिर्फ अंग की बिंदी इस प्रकार से लगा देंगे, ठीक है। इसकी मात्रा क्या होती है, ठीक है, इस प्रकार से ये अंग की मात्रा होगी। मात्रा की इंग्लिश क्या होती है, ए एन, ठीक है, क्या होगी, ए एन, ठीक है। आ की मात्रा, आ की मात्रा कोई अक्षर होता है इस प्रकार से उसके पीछे लगाते हैं इस प्रकार से दो बिंदी, ठीक है। आहा की मात्रा, आहा की इंग्लिश क्या होती है, ए और एच, ठीक है, ए और एच, ओके। अभी मैंने क्या सीख लिया है सारा, ठीक है, इसमें लिखा है क्या है, मैंने अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया है कि जो आ से लेकर आहा तक जितने भी अक्षर होते हैं उनकी जो मात्रा होती है वो क्या होती है और मात्रा की इंग्लिश क्या होती है, ठीक है। इससे ही हम क्या करेंगे, इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे धीरे धीरे से। और जितने भी हिंदी अल्फ़ाबेट के जो व्यंजन हैं, ठीक है, वो सारे सीखेंगे इंग्लिश में। फिर इसके बाद हम लोग नाम लिखना है या कुछ भी है वो सीखेंगे, इंग्लिश को किस प्रकार से पढ़ते हैं और किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, सारा कुछ सीखेंगे धीरे धीरे से, ओके। लेकिन मेरी सारी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, ठीक है। तो क्या है, हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं इसको फिर से। क्या है, छोटा की मात्रा नहीं होती है, ठीक है, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो छोटा की इंग्लिश ए, बड़े आ की मात्रा की इंग्लिश डबल ए, छोटी की मात्रा की इंग्लिश आई, बड़ी की मात्रा से डबल ई, छोटू की मात्रा से यू, बड़ी यू की मात्रा से डबल ओ, री की मात्रा से आर आई, ए की मात्रा से ई, और ए की मात्रा से ए आई, ओ की मात्रा से ओ, औ की मात्रा से ए यू, ठीक है, अंग की मात्रा से ए एन, आ की मात्रा से ए एच, ठीक है। आप कैसे याद करोगे, आ के मात्रा से ए, लेकिन मात्रा नहीं होती, सिर्फ अक्षर होता है, ठीक है। बड़ी आ की मात्रा से डबल ए, छोटी की मात्रा से आई, बड़ी ई की मात्रा से डबल ई, छोटी यू की मात्रा से यू, बड़ी यू की मात्रा से डबल ओ, और री की मात्रा से आर आई, और ए की मात्रा से ई, ए की मात्रा से ए आई, ओ की मात्रा से ओ, ठीक है, औ की मात्रा से ए यू, अंग की मात्रा से ए एन, आहा की मात्रा से ए एच, ओके। सारे याद करोगे कैसे, आ की मात्रा से ए, बड़ी आ की मात्रा से डबल ए,
ठीक है। इसी प्रकार से छोटी की मात्रा से आई, बड़ी ई की मात्रा से डबल ई, छोटे ऊ की मात्रा से यू, बड़ी ऊ की मात्रा से डबल। इस प्रकार से सारे याद कर लोगे। ओके, तो फिर क्या होगा, जितना भी जैसे कोई मात्रा लिखी है, जैसे निखिल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया था, क्या लिखोगे, छोटी की मात्रा तो नी, ठीक है, और की ले, ठीक है, ये क्या लिख गया है, निखिल। ओके, ये तो मैंने हिंदी में तो पढ़ना और लिखना सीख लिया है। ठीक है, क्या किया मैंने, हिंदी में तो मुझे पढ़ना आ गया और लिखना भी आ गया। कैसे लिखोगे, ना पे अगर कोई बोलेगा नी की, तो मुझे पता है कि नी और की कैसा है, थोड़ी दब के बाद निकलते तो क्या छोटी की मात्रा चढ़ेगी, ई करके बोलते हैं इसलिए। ठीक है, तो क्या है, छोटी की मात्रा दोनों पे चढ़ेगी। हिंदी में तो मैंने लिखना पढ़ना सीख लिया, अब इंग्लिश में इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी बताया है कि छोटी की मात्रा से क्या बनता है, आई। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, जैसे मुझे अब ना की भी इंग्लिश पता होनी चाहिए। जब मुझे ना की इंग्लिश जब पता नहीं है, तो हम लोग नाम की इंग्लिश, इस हिंदी की इंग्लिश हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जब तक मुझे सारे जो व्यंजन होते हैं वो का से लेकर ज्ञा तक उनकी इंग्लिश नहीं पता होगी, तब तक हम इसकी जो इंग्लिश है, अंग्रेजी जो है, वो हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, तो मुझे पहले क्या है, जो का से लेकर ज्ञा तक उनकी भी इंग्लिश सीखना है। ठीक है, तो वो इंग्लिश सीखने के लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें। ठीक है, अगली वीडियो के लिए आपको मेरा नोटिफिकेशन जो मिलता रहे, आप उसको क्या करोगे, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ओके, तो हम लोग ये भी सिखाएंगे इसको किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, ना की मात्रा क्या है, पहले ना की इंग्लिश लिखेंगे, ना से बनता है यन। ठीक, छोटी की मात्रा से अभी मैंने क्या बताया था, आई, तो आई बना लोगे। ठीक है, खा से बनता है के एच, और छोटी की मात्रा से अभी तो सीख लिया है, यहाँ पे क्या बनता है, आई। ठीक है, और ला से क्या बनता है, यल। ठीक है, तो क्या हो, अब जो इंग्लिश में लिख गया है, क्या लिखा हुआ है, निखिल। ठीक है, क्या लिखा है, निखिल। तो मुझे क्या है, जब मुझे जो व्यंजन है हिंदी के, उनकी भी इंग्लिश जो मुझे पता थी, इसके बाद ही मैंने लिख पाई इसकी इंग्लिश। ठीक है, तो आप लोग भी इंग्लिश सीखने के लिए क्या करोगे, ये सारे कल मुझे याद करके और क्या हो, कमेंट करोगे कि हाँ मैंने इसको याद कर लिया है। ओके, तो सारे आप लोग क्या करोगे, इसको याद कर लोगे। ठीक है, कल हम इसको क्या करेंगे, का से लेकर ज्ञा तक जितनी भी इंग्लिश होती है उसकी इंग्लिश बताएंगे, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। ओके, तो अपनी वीडियो में अब यहीं तक रखती हूँ कि आज की इतना ही तुम लोग याद कर पाओगे, इतना मैंने इस पे पढ़ा दिया है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको सारा लर्न करके आओगे। ओके, तो मैं अपनी वीडियो यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।